पटना में आप लोग MBBS के बच्चों का काउंसलिंग कर रही हैं। हाँ जी सर। क्या और ये सारे बच्चों का जो है नेपाल को लेकर के आप लोग का काउंसलिंग हो रहा है? हाँ जी सर हम एडमिशन कराते हैं इंडिया में भी, MBBS में स्पेसिफिकली इंडिया में, नेपाल में, रशिया, उज़्बेकिस्तान, जॉर्जिया, कज़ाकिस्तान, हर जगह में। क्योंकि इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि सीट्स बहुत कम है और बच्चों के जो नीट में पेपर हुआ है बहुत टफ पेपर आया है इस बार, तो बच्चे का स्कोर भी उतना नहीं निकला है इस बार ना, और सीट्स बहुत कम होने की वजह से कंपटीशन बहुत हाई है, तो बच्चे को ना चाहते हुए भी बाहर का ऑप्शन देखना ही पड़ता है। और इंडिया प्राइवेट बेहद महंगा है। अच्छा। तो इसी वजह से बच्चे को नेपाल हो गया या फिर दूसरी कंट्रीज़ हो गई वो देखनी पड़ती हैं, तो उसी के लिए हम बच्चों की हेल्प करते हैं। मैम बच्चे बहुत बिहार में या फिर भारत में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं मैम जिनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड काफ़ी कमज़ोर होता है, तो उनके लिए किस तरह की व्यवस्था नेपाल में या फिर मतलब इंडिया में है, उसके लिए बताइए। सर हम स्पेसिफिकली आज जो पटना में आए एक्सक्लूसिवली ऋषिकेश सर हैं मेरे साथ, इन्होंने हमारे लिए हेल्प करी है नेपाल में स्कॉलरशिप्स अरेंज करने की, स्पेसिफिकली पटना के स्टूडेंट्स के लिए या और भी जगह के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि हम उनको हेल्प कर पाएँ। जी बताइए सर। ऐसा है जो नेपाल है हमेशा से बिहार के साथ नेपाल का बहुत अच्छा संबंध रहा है। बिल्कुल। मतलब हम लोग को तो ऐसा लगता ही नहीं कि दो देश है। अच्छा। मैं बेसिकली रहने वाला जनकपुर नेपाल से हूँ। अच्छा पर अच्छा। हम लोग का हमेशा बचपन से ही बिहार के साथ बहुत अच्छा संबंध रहा है। और अब बात करेंगे जैसे MBBS की, तो जो भारत का जो मेडिकल कॉलेज वहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी है, पर यहाँ के कॉलेजेस के टाइप का ही वहाँ पे पढ़ाई है। वहाँ पे फैकल्टी भी बहुत सारे इंडिया के हैं। बात करते हैं डॉक्टर अच्छा बनने के लिए ना, हम लोग डिजीज स्पेक्ट्रम बोलते हैं कि जो यहाँ के लोगों को जिस टाइप का बीमारी हो रहा है ना, उसी टाइप का वहाँ के लोगों को अभी वहाँ पे सीख करके यहाँ पे काम कर पाएंगे। तो वो भी सेम है, लोग सेम है, हम लोग का बिहार में और नेपाल का खान पान सेम है। तो बच्चा यहीं का फी में जो यहाँ का जो फी लग रहा है उससे कम फी है, जैसे यहाँ पे 1 करोड़ के आसपास फी लग रहा है और वहाँ पे कम भी नंबर है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा फैशन प्रो 1000+ का OPD है, फैकल्टीज अच्छे हैं, रहने का व्यवस्था अच्छा है, पढ़ाई अच्छा है, वो वहाँ पे 50 से 60 लाख में कम्प्लीट हो जाता है। अब बिहार के बच्चों के लिए ना नेपाल गवर्नमेंट ने फ़ी डिसाइड किया $75,000, जो कि हम लोग आज के डेट में यदि कन्वर्ट करेंगे तो 64 लाख रुपये होगा। लेकिन हमारे कुछ कॉलेजेस जिनको हम ही लोग प्रमोट करते हैं, जैसे कि नेपाल मेडिकल कॉलेज काठमांडू हो गया, वो आज के दिन में लगभग 64 लाख की जगह 55 लाख में करें, 10 लाख का लगभग बच्चे को स्कॉलरशिप मिल जा रहा है। विराट मेडिकल कॉलेज है वो 64 की जगह 50 के आसपास ले रहा है, तो वहाँ पे बच्चे को 14 लाख का मार्जिन मिल रहा है। पढ़ाई वही है, आप इंडिया से पढ़िए, नेपाल से पढ़िए, टीचर्स वही रहेगा, किताब वही रहेगा, बीमार वही है, लोग वही है, अब दोनों जगह को नेक्स्ट एग्जाम देना ही है। तो यदि आपके पास बजट 60-70 लाख के आसपास है और आप अच्छा कॉलेज ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए नेपाल नो डाउटेबली बेस्ट ऑप्शन है। और ये जो आज का सेमिनार है हम लोग 1 महीने के बाद फिर से यहीं पे करने वाले हैं, तो जो बच्चे इनको देख रहे हैं वो उस टाइम पे आते हैं ना, यहाँ पे आने वाले बच्चों के लिए कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप 100% अरेंजमेंट। ठीक है ठीक है, आपने जैसा कि बताया नेपाल के बारे में, ये बताइए कि कोई बच्चा अगर आपकी संस्था में एडमिशन लेता है, नेपाल में वो डॉक्टर बनता है, तो नेपाल में अगर डॉक्टर बनता है तो क्या उसकी मतलब वहाँ पर क्या स्कोप रहेंगे उनके नेपाल में, ये बताइए सर देखिए क्या है ना, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ जो भी डॉक्टर्स बनते हैं उनके पास पेशेंट्स वगैरह आते रहते हैं, मतलब सब कुछ रहता है ठीक ठाक। नेपाल में क्या स्कोप है सर? देखिए बच्चे नेपाल से पढ़ेंगे, आज के दिन में क्या हो गया कि नेक्स्ट का एक एग्ज़ाम आने वाला है, वो क्या कहते हैं जिस देश से आप पढ़ के आ रहे हैं उस देश का लाइसेंस टू प्रैक्टिस लेके आए। तो बच्चे ना वहाँ पे भी MBBS के बाद वहाँ पे जो इंटर्नशिप होता है 4.5 साल के बाद, तो वहाँ पे NMC का एग्ज़ाम दे सकते हैं, नेपाल मेडिकल काउंसिल का एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो प्रैक्टिस करके वहाँ पे लाइसेंस टू प्रैक्टिस हो जाता है। और उसके बाद नेपाल की मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल को ये लगता है कि उनको स्टाफ चाहिए, उनको डॉक्टर्स चाहिए, तो वो देने के बाद वो वहाँ पे भी काम कर सकते हैं और वो वहाँ से पढ़ के आने के बाद यहाँ पे भी एग्जाम देके यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप कहीं से भी पढ़िए, बाकी सेम। मैम एक आपसे सवाल रहेगा कि जैसे आपने बताया कि नीट के लोग बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, टाइम टेकिंग उसमें लगता है और बहुत ज़्यादा अपने टाइम को लेके बोला, तो टाइम जो है वो अगर सेव बाहर से अगर आप एब्रॉड और इन चीज़ों के बारे में आप बता रही थी, क्या अंतर क्या है, अगर इसके बारे में थोड़ा बताएं। इंडिया में होता क्या है, एक ना माइंडसेट है कि हमें इंडिया में ही चाहिए। बिल्कुल। वो एक कह लो, उनको लगता है कि नहीं हमें नेपाल नहीं जाना, हमें अब्रॉड नहीं जाना। वो क्या करता है, एक बच्चा जो 17, 18, 19 साल में अपनी 12th कर चुका है, वो अपनी 21, 22, 23 साल की उम्र में भी नीट का एग्ज़ाम रिपीट 3-4 साल देता रहता है और उसके बाद उसको समझ में आता है कि नहीं हो रहा है। कुछ बच्चों का होता भी है, हम नहीं कहेंगे कि सबका नहीं होता, लेकिन नहीं होता है, उसके बाद फिर वो अब्रॉड जाता है। तो हम कहते हैं अपना वो जो 3-4 साल आप रिपीट करने में लगा रहे हैं, हाँ मैं समझती हूँ एक बार ड्रॉप लेना जायज़ है, हर बच्चा चाहता है कि हम एक और चांस लें, लेकिन उसके बाद टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो अब्रॉड है वो कहीं ना कहीं हमसे 1 साल ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, तो हमें वहाँ पे भी 1 साल एक्स्ट्रा देना है।
तो अपने टाइम का बेटर यूज़ है कि हम उसको अब्रॉड में, नेपाल में, कहीं पे भी कहीं और यूज़ करें, क्योंकि वहाँ पे हमें श्योरिटी है। बिल्कुल हमें बेशक 1 साल एक्स्ट्रा हो रहा है, हमें श्योरिटी, हम डिग्री लेकर के आ रहे हैं, हमें सेम नेक्स्ट के एग्ज़ाम में बैठना है। बिल्कुल। मेरा एक लास्ट सवाल रहेगा, आप दोनों को रहेगा कि जो बच्चे MBBS की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन दो बच्चों के बारे में आप? सर देखो, सबसे पहले तो हम कहते हैं कि अच्छे से पढ़ो और इंडिया में बिल्कुल। फर्स्ट चॉइस और प्रेफरेंस जो हमारी भी है, हम भी यही चाहेंगे बच्चों का इंडिया में हो। लेकिन अगर इंडिया में किसी वजह से नहीं होता है, हमारे बिल्कुल पास में नेपाल हमारे जैसा ही है, ऑलमोस्ट हाफ बजट में, लगभग जो चीज़ आपको 1 करोड़ में मिल रही है 50 लाख में नेपाल में आप ले सकते हैं, या फिर आपका उतना भी बजट नहीं है, नहीं हमें 20-25 लाख में लेना है, तो आपके पास रशिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये ऑप्शंस भी ओपन है। आप बोलिए सर। देखिए सर, मैं क्या कहना चाहूँगा, जिन्होंने जो बच्चे इस साल नीट दिए हैं, क्वेश्चन टफ थे, ये 3 घंटे ये डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि आप कितने पढ़े हुए थे। हो सकता है जो आपने कुछ टॉपिक छोड़े उसमें से क्वेश्चंस आया हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि अच्छा नहीं भी मार्क्स आता है तो आप अब्रॉड है, क्योंकि पढ़ के आके हमें प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से MBBS करेंगे तभी प्रैक्टिस करना है, बाहर से भी पढ़ के आके यहाँ पे नेक्स्ट दे करके वही वैलिडिटी है जो यहाँ से भी वैलिडिटी है। तो आप घबराइए नहीं, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। मैं हर बच्चे को हर चीज़ कहता हूँ, आप MBBS में फिर जो मेहनत आप नीट के लिए फिर से करेंगे वो MBBS में कीजिए, और PG में यहाँ पे गवर्नमेंट निकाली। तो मैं यही सबको कहना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट, एंड अब स्टार्ट कर सकते हैं आगे। थैंक यू। थैंक यू मैम, so हमसे much. बात करें। Thank you.